थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो लैपटॉप पर हैं? और मैं अगेन ये आपको रिमाइंडर देता चलूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग लैपटॉप इस्तेमाल करें, मोबाइल इस्तेमाल ना करें, टैब इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग हैं, दोस्त हैं जिनकी मजबूरी है कि वो फ़िलहाल उनके पास लैपटॉप नहीं, क्योंकि मार्केट बंद है, तो वो टैब से या मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वक्ती तौर पे लैपटॉप है तो मोबाइल को से इस वीडियो को अगर ना देखें तो बेहतर है। अदरवाइज़ हमने आज कोडिंग नहीं करनी है, हमने आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा, कुछ टूल्स का सेटअप होगा। मैं लैपटॉप पे हूँ, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। चलें जी, ये पहले बंदा है जिसने मुझे जो है ना एक अच्छी खुशखबरी दी है। मैं लैपटॉप पर हूँ जी, एक और आ गया, मैं लैपटॉप पर। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, लैपटॉप मोबाइल दोनों से ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आदिल भाई लैपटॉप 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 लैपटॉप, चलें ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे आप मैसेज करके बताइए, आप में से कितने भाई हैं जिन्होंने, जो मैंने कल 3 सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड किए थे, वो सब इंस्टॉल हो गए हैं? और किसके पास, जिसके पास इंस्टॉल हो गए हैं तीनों, उसने सिर्फ 1 लिखना है, जिसके पास नहीं हुए उसने 0 लिखना है, ठीक है जी। 1 का मतलब है कि सारे सॉफ्टवेयर हो गए हैं इंस्टॉल, और 0 का मतलब है कि मसला है, इंस्टॉल नहीं हुआ है। सिर्फ 1 और 0 लिखना है काइंडली, और कुछ नहीं लिखना। इंस्टॉल्ड एवरीथिंग सर, 0 और 1 लिखिएगा जी। सबसे पहले 0 आया है, फिर 1 1 1, फिर 1, एक 0 है, फिर 1 1। काइंडली मैसेजेस ना करें, सिर्फ यस नो भी ना लिखें, सिर्फ 1 और 0 लिखें। 1 1 1 1 1। जाना नकाश साहब के पास 0 है, फिर 1 1। मी ऑन मोबाइल कंट्री लैपटॉप और जितेंद्र जी, बिल्कुल साइन अप उनको करेंगे हम, लेकिन कल जो टास्क था वो सिर्फ था कि आपने इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, वो आज हम करेंगे सारी चीज़ें। अच्छा, एक मुझे सेकंड दीजिएगा, कुछ मेंबर्स की जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग पड़ी है, मैं उनको अप्रूव कर दूं ताकि वो भी हमारे साथ शमूलियत कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग डिले कर रहे हैं जॉइनिंग में। मैंने हालांकि कल शाम को ही व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने भी सारे दोस्त हैं मैंने वहाँ पे लिंक दे दिए थे जी। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने 1 लिखा, काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे अब मतलब अक्सरियत में जो हमारे पास आलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 90% जो हमारे दोस्त हैं सबके पास जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 जो है ना चलते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, स्लैक पे साइन अप कर लिया है, बाकी आपका वेट है सर। चलें, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। रिपीट कर दें 0 सर, ग्रुप को प्राइवेट कर दें जी। ठीक है जी, कर देते हैं। फ़िलहाल जो चीज़ें उनको ऐसे चलने दें, आहिस्ता आहिस्ता से सब चीज़ों को कर लेते हैं। अच्छा, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना चलते हैं चीज़ों को लेकर के। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना भी और इन टूल्स का। नाम से तो मेरा आप वाकिफ़ हो चुके हैं अब तक। मेरा आलमोस्ट 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर का है, जिसमें HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट और काफ़ी हद तक PHP का मुझे आइडिया हो चुका है। ये जो हमारा आज हमने जो सिलसिला स्टार्ट किया है, इसमें हम जो चीज़ सीखने वाले हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आपने काबिल गौर रखना है, वो ये है कि आपको एक ऐसी स्किल जो मैंने अब तक सीखी है 6-7 सालों के अंदर, वो मैं आपको देने वाला हूँ, जो बहुत हद तक एक तो प्रैक्टिकल होगी। इसमें हम ज़्यादातर चीज़ों को मतलब थ्योरेटिकल लेके नहीं चलने वाले, बिल्कुल भी। हमने मतलब वो किताबें और ये इतना पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये ज़्यादा पढ़ने पे नहीं होगा हमारा ये सारा कोर्स। ज़्यादातर हमारा जो काम होगा वो प्रैक्टिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपके पास जो टूल्स हैं ना वो हमेशा रेडी रहें। अब आज जो हम सेट करेंगे चीज़ों को, वो उनको आपने रेडी रखना है। ये ना हो कि कल फिर आप लैपटॉप किसी और का आज लेके बैठे हुए हैं, कल आपने किसी को लैपटॉप देना है, आज आपके पास
कुछ बिजली का सिस्टम है, कल बिजली का सिस्टम नहीं, तो कोशिश ये करना है, क्योंकि जो थ्योरी बेस्ड चीज़ें होती हैं उनका मसला नहीं है, वो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों को, क्योंकि बाज़ों का ऐसा बहुत बार होगा कि मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे काम नहीं करूंगा जब तक मुझे आप सब लोग कमेंट में बताएंगे नहीं कि ये कोड लिख लिया है, ये टूल इंस्टॉल कर लिया है। तो आपने हमेशा अपना जो सिस्टम है उसको आपने रेडी रखना है। किसी भी तरह की कोई भी इशू अगर आपको आता है, आप मुझसे सेशन के अलावा किसी भी टाइम मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन सेशन के दौरान मैं आपको ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी एक या दो बंदे के लिए मैं 50-60 बंदों को लेट नहीं कर सकता। ज़ाहिर है हर आदमी अपना टाइम दे रहा है, हर आदमी के पास बहुत सारे काम है करने के लिए, हर आदमी फारिग नहीं बैठा हुआ। तो किसी एक या दो बंदे का अगर सिस्टम स्लो है तो हम बाकी 60 बंदों को स्लो नहीं करेंगे, हर किसी ने अपने साथ चलना ही है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है ज़िम्मेदारी के साथ, जितने भी आपके टूल्स आपको बताए गए, जितनी भी चीज़ आपको समझाई जाए, आपने उसको सही तरह से फॉलो अप करना है, ठीक है। अच्छा, अब कल कुछ टूल्स थे जो मैंने आपको बताए थे, उनको आपने इंस्टॉल करना है, जिसमें एक मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, बातें बहुत हो गई हैं, और काइंडली मुझे बताते जाइएगा अगर मेरी वॉइस स्क्रीन शेयर करने के बाद रुक जाए तो। अच्छा, तो अब ये 2-3 टूल्स हैं जो हमने कल सेट किए थे। एक तो जिसका नाम है गिटहब GUI, इसका मैं आपको तफसील में जब हम काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज का दिन अगेन मैं बता दूं हमारा सिर्फ ये है कि हमने इंट्रोडक्शन करना है चीज़ों का, और उनको जिस हद तक आज हमारे पास टाइम है हम उनको सेट कर सके, हमने सिर्फ सेट करना है। तो गिटहब GUI आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, स्लैक आपने कर लिया, जैम्प आपने कर लिया, एक और टूल है मैं चाहता हूँ वो आप इंस्टॉल करें अपने पास, उसका नाम है सबलाइम। अच्छा, कल जब मुझे वीडियोस मौसूल हुए थे आप सब लोगों से, इनमें ज़्यादातर ऐसे भाई थे जिन्होंने बताया कि वो 3-4 साल से फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन कोई बैक एंड डेवलपर भी है, बहुत हद तक करीब है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, लेकिन फिर भी वो ये कोर्स करना चाह रहे हैं, और वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि वो चाह रहे हैं कि उनकी ये स्किल भी बेहतर हो जाए। तो उनके पास ऑलरेडी ये काफ़ी सारे टूल्स जो मैं आप सब लोगों से सेट करवा रहा हूँ, ये पहले से ही सेट होंगे, और वो यकीनन इन चीज़ों से वाकिफ़ भी होंगे। तो इनको अब आपने करना ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी सेट है सबलाइम तो ठीक है, आपने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको आप डाउनलोड करें सबलाइम को, और सबलाइम को अपने पास इंस्टॉल कर लें। ये सिंपली यहाँ पे अगर आप विंडो यूज़र हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन है, विंडोज़ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इसका इंस्टॉलर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें। ये आपके सामने मैं भी इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, और इसको हमने ओपन कर लिया। सबलाइम की स्पेलिंग है SUBLIME, ठीक है। ये मेरे पास इसका इंस्टॉलर आ गया, और ये हमने इसको सिंपली, ठीक है तारिक भाई, थैंक यू। तो जी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हम विंडोज़ पे आके यहाँ पे सिंपली सबलाइम लिखते हैं, सॉरी, ये आप देखें मेरे पास सबलाइम यहाँ पे आ गया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह से देख सकते हैं आपके पास सबलाइम जो है ना, ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास, इसमें फाइल्स ओपन हो रही हैं। अच्छा, इस सबलाइम जो है ये एक IDE है। IDE का मतलब होता है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप कोड कर सकें, जिस तरह आप लोग जानते हैं नोटपैड। ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल की बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे माशाल्लाह लोग ऐसे हैं मैं जानता हूँ जिनको काफ़ी चीज़ें आती है, बट फिर भी फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास आप देखते हैं जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी एक एज अ एडिटर काम कर सकता है। एडिटर का काम होता है कि वो कोड लिखता है, जब आप कोड लिखते हैं फिर वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर डिप्लॉय होके एज अ फंक्शन काम करता है। तो जो सबलाइम है वो भी एग्जैक्टली इस तरह नोटपैड की तरह एक एडिटर है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें आप बहुत हद तक मतलब थीम्स हैं उसकी अपनी, उसके जो कोडिंग के स्टाइल हैं, स्ट्रक्चर है, अलाइनमेंट है, बहुत पैटर्न्स हैं कोडिंग के, वो सारी चीज़ें आप उसमें बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ाइल बनाई थी टेक्स्ट एडिटर में और नोटपैड में, और मैंने इसको सबलाइम में ओपन कर लिया, और इसमें मैं जो भी कोड है हमने आगे जो HTML CSS सारा कोडिंग वगैरह करनी है वो हमने सबलाइम के थ्रू करनी है। तो ज़्यादातर लोगों को
जी, बिल्कुल, देखें ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। और काफ़ी सारे एडिटर हैं, एक दोस्त कह रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो सबसे बेस्ट है। हर किसी की देखें कोई भी टूल सबसे बेस्ट नहीं होता। हर टूल के अपने फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे टूल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ टूल्स में कुछ फ़ीचर्स नहीं होते। तो ये चीज़ कह देना कि बस एक ही चीज़ है और यही सबसे बेस्ट है, ये सब बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर में ही होता है। गिनती के कुछ सॉफ्ट, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ही कैटेगरी में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी भी एक ही कैटेगरी के, तो उसमें आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को नहीं कह सकते कि सबसे बेस्ट यही है, ठीक है ना। सर हम वी एस भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप वी एस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। जी आदिल भाई, बिल्कुल सबलाइम टेक्स्ट यही है, आप इसको डाउनलोड कर लें। जी कुछ लोगों ने लिंक्स भी देना शुरू कर दिए हैं। जी गूगल पर सबलाइम लिखे आ जाएगा और इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। तो अब हमारे पास 4 टूल्स जो है ना इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले मज़ीद इनके बारे में बता देता हूँ। गिटहब हमने कोड मैनेज करना है। कोड मैनेज का मतलब ये है कि हमने गिटहब पे अकाउंट बनाना है github.com पर। फिर जो भी हम कोड लिखेंगे हम वहाँ पे डाल देंगे, ताकि हमारे पीसी को कुछ भी हो जाए तो हमारा कोड हमेशा सेव रहेगा। स्लैक हम यूज़ करने वाले हैं कम्युनिकेशन के लिए, टेक्स्ट के लिए। एक दूसरे को जब हम मैसेज करेंगे, जब मैं यहाँ पे लाइव पे कुछ काम कर रहा हूँ और मैंने कोई लिंक सेंड करना होगा, तो मैं फेसबुक की ग्रुप में जाके नहीं सेंड करने वाला, वो मैं स्लैक का जो चैनल है वहाँ पे सेंड करूँगा। और उसके बाद फिर हमारे पास इधर मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, सबलाइम को। जी सबलाइम को भी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, जैम्प नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। आज का दिन आपके पास है। हमने आज के दिन से सारे टूल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। आज हम कुछ चीज़ों को सेट करेंगे और मज़ीद कुछ और चीज़ों को हम आगे करेंगे। तो जी मैं बता रहा था, स्लैक हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जैम्प हम इस्तेमाल करेंगे लोकल इन्वायरमेंट के लिए, जहाँ पर हमने हमारा जो पीसी है, जिस तरह मैंने कल एक वीडियो में बना के बताया था, हमारा जो पीसी है वो एज अ लोकल होस्ट काम करेगा। और हमारा जितना भी काम होगा जो हम डिप्लॉय करेंगे अपने लोकल सर्वर पे, तो वो उसको हम डिप्लॉय कर पाएंगे, अपने कोड को टेस्ट कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें जैम्प के अंदर होती हैं, वो मज़ीद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और चौथी चीज़ थी सबलाइम, जिसमें हमने कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले स्टेप की तरफ जाते हैं, गिटहब। मुझे ये बताइएगा कि आप सब लोग रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो काइंडली आपने लिखना है 1, ठीक है। और अगर रेडी नहीं है तो लिखना है 0। मुझे सिर्फ ये देखना है, अगर ज़्यादातर लोग रेडी हैं तो हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे 2-3 लोगों के लिए। सो काइंडली टाइप कीजिएगा 1 अगर आप सब लोग रेडी हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। और काइंडली ये बताते जाइएगा, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तब ज़्यादातर जो है ना वॉइस बंद हो जाती है। ऐसा ना हो मैं ट्रेनिंग करता जाऊँ और बाद में पता चला कि वॉइस ही नहीं थी। तो मुझे काइंडली जो है ना ये ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ जो है ना आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी, तो आपने करना ये है, सिंपली आपने जाना है github.com पर। और यहाँ पे आने के बाद आपने साइन अप पर जाना है। यहाँ पे ऊपर आपको साइन अप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अपना नाम दें, यूज़र नेम, फिर अपना पासवर्ड, और फिर इसके बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करके यहाँ से अपना जो आपका अकाउंट है उसको साइन अप कर लें। और फिर जब आप साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा साइन इन का। आपके पास एक ईमेल भी आएगी वेरिफिकेशन के लिए, वो भी आपने करनी है। फिर साइन इन कर लें और इस तरह से आपका जो गिटहब का अकाउंट है वो आपको शो हो जाएगा, जैसे अभी के मैंने साइन इन कर लिया है। चलें जी, थैंक यू। ठीक है जी, तो आज आपने जो काम करना है वो सिर्फ इतना ही है कि गिट को आपने साइन इन करना है यहाँ पर। और उसके बाद कल जो हमने गिटहब को जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन था GUI जो हमने इंस्टॉल किया था, अब जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे जो है ना ऑप्शंस के अंदर
आपका अकाउंट जो है ना उसकी डिटेल्स मांग रहा होगा। तो आप वहाँ पे सेम जो अभी हमने जो प्रोसेस जिस तरह से हमने साइन इन किया है साइन अप करके, सेम वही आपने अपनी जो डिटेल्स हैं वो आपने दे देनी है और गिटहब GUI को आपने लॉगिन कर लेना है अपने पीसी पर। ठीक है, एक काम आपका ये हो गया आज। दूसरा काम आज हमने जो करना है, जो जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो स्लैक का चैनल है जिसको हमने सेट करना है। ठीक है जी, स्लैक का चैनल हमने अभी सेट करना है और उसके लिए हम सबसे पहले मैं अपना स्लैक ओपन करता हूँ और ये सारा प्रोसेस मैं रियल टाइम में आप लोगों के सामने ही करूँगा। यकीनन आप लोगों में से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया अपने पास। तो अब मैं करने वाला ये हूँ कि मैंने स्लैक का एक नया वर्क स्पेस बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ही मैं नया वर्क स्पेस बनाऊँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने पहले साइन इन करना है। मैंने ये कह रहा है जी सबसे पहले वर्क स्पेस का नाम बताएं। नहीं जी, मुझे क्रिएट न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। वर्क स्पेस का मतलब ये है कि जहाँ पर हम तमाम लोग एक चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे और वहाँ पे हम डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे, मैसेजेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जी अपना ईमेल बताएं। फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल यहाँ पे दे देता हूँ। नेक्स्ट। अब इसने मुझे मेरे ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन सेंड की है जिसको मुझे वेरीफाई करना है ताकि जो मेरा ईमेल है वो लॉग इन हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास वेरिफिकेशन आ गई है। इस वेरिफिकेशन कोड को हमने कॉपी करना है, यहाँ पे लगाना है। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमने नाम देना है उस चैनल का कह लें या उस वर्क स्पेस का जहाँ पर हम तमाम लोगों ने चैट करनी है आपस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न विद कासिम। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। वास्ट योर प्रोजेक्ट टीम, इसको कह देते हैं जी लर्निंग का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट। कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही। काइंडली मुझे बताइएगा क्या नहीं आ रही, वाकई ये सच है? क्योंकि मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है आपके साथ। तो यहाँ पे कहते हैं आप कुछ लोगों को ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ फ़िलहाल नहीं, मुझे सिर्फ आप लिंक दे दें। अब ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है स्लैक का। ठीक है, और अब मैं ये क्या करने लगा हूँ, ये मैं लिंक यहाँ पे कमेंट में देने लगा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फेसबुक पे जाके इसको मैं जो मेरा लाइव अभी चल रहा है इसके कमेंट में अभी जो मैं लिंक दूंगा, इस लिंक के थ्रू आपने स्लैक को जो है ना ज्वाइन कर लेना है। अभी ये मेरा जो स्लैक है ये लॉगिन हो रहा है। यार A1 आ रही है, क्यों परेशान कर रहे हो? वैसे ही पहले ही माइक ने परेशान कर दिया। चलें, अभी जो मैं लिंक आपको सेंड करूंगा कमेंट के अंदर इस स्लैक चैनल की, आप सब लोगों ने उसको साइन अप कर लेना है और उसके बाद होगा ये कि आप सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद हम सब लोग यहाँ पे आपस में कुछ भी शेयर कर पाएंगे। फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इनवाइट करना है सबको। तो मैं आ जाता हूँ ग्रुप में। और ग्रुप के अंदर बल्कि मैं जो हमारे व्हाट्सएप के ऑलरेडी दोस्त हैं तीनों ग्रुप में मैंने वहाँ पे भी शेयर कर दिया है स्लैक का लिंक। इसके बाद बल्कि मैं फेसबुक की पोस्ट ही बना रहा हूँ। कमेंट में आप लोग कहाँ ढूंढते फिरेंगे, तो यहाँ पर मैं पोस्ट बनाऊँगा जॉइन स्लैक चैनल। ठीक है जी, ये मैंने लिंक दे दी है। अभी थोड़ी देर में आपके पास ग्रुप में एक लिंक आ जाएगी स्लैक चैनल की। आप सब लोग इसको बिस्मिल्लाह करके ज्वाइन करते जाएं। ठीक है जी, जब आप इसको ज्वाइन करते जाएंगे तो आप मेरे पास यहाँ पे चैनल में आते जाएंगे। ये यहाँ पर, और जैसे ही आप ज्वाइन करते जाएंगे मेरे पास चैनल में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मज़ीद हमने जितनी भी
फाइल शेयर करनी है, क्या कहते हैं, मैसेजेस करने हैं, वो सारे हम स्लैक पर ही करेंगे। स्लैक पे हम अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। ठीक है जी। यस, पोस्ट बना दी है, तो काइंडली आप लोग ज्वाइन करें। जी, अब्दुल रहमान आ गए हैं, नौमान जाफ़र आ गए हैं, मोहम्मद हमज़ा आ गए हैं, अब्दुल रहमान लाइव हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ वेलकम ऑल, तो ये सबके पास मैसेज चला जाएगा। अभी एक जनरल हमारा चैनल है, यहाँ पे सब लोग हम आपस में। यासिर हुसैन आ गए हैं, तो थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लेते हैं और दोस्त आ जाएं, और फिर हम जो हमारा आज का लास्ट स्टेप है जैम्प वाला, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं, क्योंकि मगरिब भी होने वाली है। जी, यासिर हुसैन आ गए हैं, हसीबुर रहमान आ गए हैं, जवाद भाई आ गए हैं, जवाद यूसुफ आ गए हैं। जी, ये सारे दोस्त हैं जो अभी आ गए हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनमें से ज़्यादातर जो दोस्त हैं जिनकी और तस्वीरें आप लोगों को शो हो रही हैं, ये वो भाई हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ था और अपनी इमेज दी हुई थी, और ये बड़ी अच्छी बात है। आप अपनी तस्वीर ज़रूर दीजिएगा स्लैक के साथ। इससे हमें, जब हम बात कर रहे होंगे एक दूसरे से, तो बड़ा हमें जो है ना ईजी हो जाएगा मामला। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो चैनल है इसके अंदर ये यासिर भाई, इनकी तस्वीर आ रही है, तो जब मैं कुछ टाइप कर रहा हूँगा तो वो भी देख पाएंगे। और स्लैक इस्तेमाल ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर होता है, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है वहाँ पे स्लैक ही इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ हम कोर्स तो हम सीखेंगे, उसके साथ हम स्लैक भी सीख लेंगे। और स्लैक का फ़ायदा ये है कि आप टीम वर्क जब करते हो, आप कोड करते हो, उसकी इंटीग्रेशन भी सारी स्लैक के साथ हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें आप स्लैक के अंदर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे भाई आ गए हैं, मज़ीद थोड़ा सा और वेट करते हैं, और मगरिब भी होने वाली है। उबैद फिटनेस, शनम्स, दोस्तों ऐसे नाम ना रखो यार, जो ओरिजिनल नाम है कोशिश करो वही आपके नाम रहे। जी, ये सारे भाई आ गए हैं, उमैर अली, हैदर अली, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद बिलाल। एक मिनट और वेट करते हैं, 6:15 तक हम मज़ीद और दोस्त आ जाएं। अच्छा, और इसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, आप लोग जब चाहें जिस तरह चाहें स्लैक में जितने मैसेजेस करें, यहाँ पे मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस तरह हम फेसबुक को, हमने जो ग्रुप है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यहाँ पे स्लैक पर फ़िलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कुछ भी मैसेज करें, कुछ भी लिखें जो आपका दिल चाहता है, प्राइवेट करें, पब्लिक करें, कोई ये स्पेशल हमने ग्रुप ही इसी चीज़ के लिए बनाया। नहीं जी, स्लैक जो है ना वो आपके पीसी में इंस्टॉल होता है, जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, और इसको आप ब्राउज़र में, ये हाइब्रिड एप्लीकेशन है। ये हाइब्रिड का मतलब होता है जो ब्राउज़र में भी चल जाता है, और आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी, जहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसके मोबाइल ऐप्स भी हैं, आप अगर चाहें स्लैक को मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें इवन कॉल भी होती है, वीडियो कॉल भी होती है, ये भी कंप्लीट एक मैसेंजर की तरह है, और बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी हैं ऑलरेडी इससे। सो हमें ये बड़ा अच्छा, और मैं अभी सिर्फ क्योंकि वक्ती तौर पर, क्योंकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, इस वजह से मैं अपने डेस्कटॉप में इसको साइन इन नहीं कर रहा। आप लोग भी फ़िलहाल वक्त बचाने के लिए वेब भी यूज़ कर सकते हैं और डेस्कटॉप भी, दोनों यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी दोस्त आ गए हैं और 16:16 हो गए हैं, तो मज़ीद हम वक्त ना ज़ाया करें। अब हम आते हैं पीपल पर, और यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त आ गए हैं हमारे पास।
ठीक है जी, मज़ीद जो दोस्त हैं वो इसको साइन अप करते जाएं, क्योंकि अफ्तारी का वक्त भी जो है ना करीब हो चुका है, तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा वो दोस्त जिन्होंने, और अब को मैसेज कीजिएगा स्लैक के अंदर डायरेक्ट। स्लैक के अंदर हमारे पास जो चैनल है जनरल, सर आई हैव मेड अ पोस्ट ऑन फेसबुक फॉर गिटहब लर्निंग, यू हैवंट अप्रूव इट। जी अब्दुलरहमान, मैंने बिल्कुल उसको अप्रूव नहीं किया, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि एक अपने प्रोसीजर की तरफ से लेके चलूँ। फ़िलहाल हमने गिटहब को बहुत हद तक नहीं समझना, ना हमें उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आज हमारा इंट्रोडक्शन था, हमने टूल्स को समझना है, फिर स्टेप बाय स्टेप। मैं किसी को भटकाना नहीं चाहता। वैसे तो बे इंतहा किस्म के वीडियोस पड़े हुए हैं, एंड थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने शेयर किया। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई। अच्छा चलें, अब जितनी भी मैसेजिंग होगी ना हमारी, वो सारी होगी स्लैक के ऊपर, ठीक है। और अगर हमने मुझे वीडियो शेयर करनी पड़ी, तब आप उसको फेसबुक लाइव को देख लीजिएगा। तो अब मुझे ये बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जैम्प इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, बाकी फिर हम कल करेंगे, ठीक है। मुझे बताइएगा, अगर जिसने जैम्प को इंस्टॉल कर लिया है तो वो टाइप करे 1, और जिसने नहीं किया वो टाइप करे 0। सलाम वालेकुम अस्सलाम हो चुका है, तो काइंडली फ़िलहाल हम वक्त की जो है ना थोड़ा सा किल्लत का ख्याल करते हैं। काइंडली 1 और 0 पे तवज्जो दें। 1 0 1 0 कर लिया है, 1 नहीं किया 0। जैम्प इंस्टॉल, जैम्प इंस्टॉल, जैम्प इंस्टॉल, जैम्प इंस्टॉल्ड। सर यही चैनल यूज़ करना है मोहम्मद नवाज़ भाई, जनरल ही यूज़ करना है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। तो ज़्यादातर लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है जैम्प, ठीक है। थैंक यू जतिंदर। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया उनके पास आज का टाइम है, कोशिश कीजिएगा कल तक कर लीजिएगा, हो सकता है कल हम उसको इस्तेमाल में लेके आएँ। और आज जो है ना हमारा लास्ट जो स्टेप है, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो है जी जैम्प को इस्तेमाल करना। चलें जी, ठीक है, बस आइडिया हो गया, ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब आपने उसको, मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने कहा था कि आपने उसको करना है डी के अंदर। तो आज के दिन जो हमने करना है, सिर्फ हमने चेक करना है कि जैम्प प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। गिटहब हमने कर लिया, और अकाउंट भी उसका आपने साइन अप कर लिया होगा, लॉगिन कर लिया होगा, या कर लेंगे, उसका फ़िलहाल इतना ख़ास इशू नहीं है। और स्लैक हमने सेट कर लिया है आज के दिन। आपके पास ऑलरेडी वैम्प है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये भी चलेगा। करना सिर्फ ये है कि आप अपना जो भी, जहाँ पे भी आपने जैम्प को इंस्टॉल किया है, ठीक है, आप वहाँ पे जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया हुआ यहाँ पे, तो आपने जाना है डी के अंदर, अगर आपके पास ई है या डी है, जहाँ पे भी आपने उसको इंस्टॉल किया है। फिर उसके बाद मैंने कल एक नाम बताया था सर्वर, उसको आप ओपन करेंगे और बिल्कुल एंड में आ जाए नीचे, यहाँ पे आपको जैम्प कंट्रोल का एक आइकन नज़र आएगा, इसको आपने ओपन करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपाची और माई सीक्वल, ये कल मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ये दोनों चीज़ें क्या है। अपाची और माई सीक्वल, इनको आपने स्टार्ट करना है, ठीक है जी। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपने आना है ब्राउज़र में, अपने पीसी के क्रोम ओपन करना है, फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट, और आपने इंटर करना है। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पेज नज़र आएगा, जैम्प अपाची मारिया डीबी प्लस पीएचपी और पर्ल। ये अगर पेज आपको नज़र आ गया, और यहाँ पे जो जैम्प हमने स्टार्ट किया है, अगर आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है अपाची और माई सीक्वल, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पीसी है ये एज अ लोकल सर्वर के इन्वायरमेंट पे स्टार्ट है। अब हम इस पर डेवलपमेंट, कोडिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो आज का अगेन मैं एक लास्ट टाइम बार फिर से दोहरा दूँ, हमारे 4 चीज़ें थी जो हमने सेट करनी थी। गिटहब उसका मैंने बताया, फिर स्लैक हमने ज्वाइनिंग कर ली, अब जैम का भी मैंने बता दिया, और लास्ट जो था वो सबलाइम, वो हमने पहले ही इंस्टॉल करके
सेट कर लिया था। ठीक है, तो ये 4 टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। कल मज़ीद हम देखेंगे, अगर किसी और टूल की ज़रूरत है तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे, कन्फिगर करेंगे। अदरवाइज़ जो हमारी लर्निंग है कल से हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट कर देंगे। अब बंद करने से पहले अगर किसी के पास कोई इम्पोर्टेंट सवालात हैं तो काइंडली उसको स्लैक के अंदर आप उसको लिखें, ताकि मैं कुछ 15 या 10 मिनट के लिए सवालात लूँ और फिर उसके बाद। अच्छा जी, एक जितेंद्र कहते हैं सर काइंडली शेयर जैम्प लिंक। जितेंद्र, ऑलरेडी जैम्प की जो लिंक है वो मैंने शेयर की हुई है, जो हमारी कल की पोस्ट है वीडियो की ग्रुप के अंदर। आप काइंडली वहाँ से उसको देख लें और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। खुरम शहजाद करते हैं सर डाउनलोड हो गया है बट फोल्डर नहीं शो हो रहा। फोल्डर नहीं होगा डाउनलोड से शो, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा खुरम भाई। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद ही आपको ये शो होगा। ठीक है, आपने डी में उसको इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद आपको ये कहीं ना कहीं पे जाकर के शो होगा। जी अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच, आपने लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दिया। अच्छा दिराब नसार, आपको पोर्ट का इशू आ रहा है। चलें ठीक है, मगरिब के बाद आप इधर मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके साथ टीम व्यूवर पे उसको सेट कर दूँ, कोई इशू नहीं है। वक़ार ठाकुर कहते हैं सर ये एडवांस कोर्स होगा, मींस बूटस्ट्रैप इंक्लूड होगी, हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे। जी बिल्कुल वकास भाई, हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे और इसको एडवांस पे लेके जाएंगे, पीक पे लेके जाएंगे। इसमें हम सिर्फ बूटस्ट्रैप नहीं, हम बहुत ही एडवांस किस्म के टूल्स भी आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। इरफान भाई कहते हैं सबलाइम लिंक, काइंडली को इनको जो है ना सेंड कर दें कहीं से भी निकाल के। जैम टेस्ट रिपीट कर दें। रैम जी, ये वीडियो जो आज अभी हमने लाइव रिकॉर्ड किया है, ये मैं अभी इसको थोड़ा सा कट करूँगा, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और इसको यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करके दोबारा फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसमें अपलोड किया जाएगा। डेली ये चीज़ होगी, उसमें ये सारी चीज़ें जो आज मिस हो गई हैं, जिस तरह के ये सवाल जवाब हैं, ये भी कट हो जाएंगे। जो ज़रूरी प्रोसीजर है वो सारा यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, तो जो जो भाई रह गया है वो दोबारा इसको कर पाएगा। कासिम भाई, एफबी पे वीडियोस सेव रहेंगी या एंड हो जाएंगी? जी बिल्कुल, वीडियोस भी सेव रहेंगी एफबी पे, और यूट्यूब के ऊपर भी डेली जो है ना हमारे आज से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। बाबर कहते हैं सर हो गया, चलें ज़बरदस्त। और मोहम्मद आज़म कहते हैं पोर्ट का मुझे भी इशू आ रहा है। ठीक है आज़म भाई, आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें स्लैक के ऊपर, इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद मैं आपको जो है ना टीम व्यूवर के थ्रू बता दूंगा। आई हैव नो बैकग्राउंड इन IT बिफोर, कैन आई ईजीली क्वालिफाई दिस कोर्स एंड अचीव दिस? जी बिल्कुल मोहम्मद नवाज़, आप या कोई भी जिसके पास IT की कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं, सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है, आपके लिए ये कोर्स काफ़ी है, आप इसको सीख सकते हैं। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। लोकल होस्ट मैंने खोला और वर्क कर रहा है एग्ज़ाम, चलें ज़बरदस्त हो गया, अरबाज के साथ काम कर रहा है। ज़ीशान भाई ने लिंक शेयर कर दिया, सर इट्स माई हॉनर टू इन्फॉर्म लर्न फ्रॉम यू। ठीक है जी, मेरी भी बहुत खुशकिस्मती है वामिक हुसैन भाई कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँगा। जितेंद्र कहते हैं आल्सो सेम प्रॉब्लम विद जैम्प डाउनलोड। जितेंद्र आप मुझे मैसेज कर दें प्राइवेट, मैं आपको कुछ दिन के बाद, घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा कैसे इसको रिजॉल्व करना है। स्लैक के ऊपर प्राइवेट मैसेज भी हम किसी को भी कर सकते हैं, आप मेरा नाम सर्च करके पीपल में ऊपर जो ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दें। सर स्लैक ब्राउज़र से ही चलेगा? नहीं अनस भाई, ये ब्राउज़र से चलेगा और ये विंडोज़ से भी चलेगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो हमारी टीम है, ये मैंने इसका विंडोज़ का एप्लीकेशन किया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक सेंड किया हुआ है, अगर आप विंडोज़ पे कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। आदिल कह रहे हैं थैंक यू, वालेकुम थैंक यू। ओवैस भाई कह रहे हैं इट्स वर्किंग, ज़बरदस्त हो गया, थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन सर, यू आर वेलकम। सर एग्ज़ाम पे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है जी, कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा? मोहम्मद मुजाहिद काइंडली बता दें। ऑल डन टिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़, ज़बरदस्त हो गया मालिक। मोबाइल ऐप से भी चलेगा? जी चलेगा मोबाइल ऐप से भी, लेकिन वो आपके लिए इजी नहीं होगा। अगर आप विंडोज़ पे या वेब से इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने चैटिंग करनी होगी, फाइल शेयर होगी, कोड बताना होगा, लिखना होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने करनी होगी। वकार भाई कहते हैं थैंक यू सो मच, और नाइस शेयरिंग ट्रेनिंग इन द रिसेंट मंथ ऑफ, आमीन जी। जैम्प में अपाची माइस्क्यूएल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने जाना है, ब्राउज़र ओपन करना है और आपने लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, और देखिएगा वो पेज आपको कौन सा शो होता है। स्लैक पर वॉइस चैट होगी क्या? स्लैक पर वॉइस चैट नहीं होगी, और वॉइस चैट सिर्फ फेसबुक ग्रुप पर ही होगी।
जी गिटहब पे सिर्फ लॉगिन करना है, लॉगिन करके उसको छोड़ दें, कल फिर बाकी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी बस आप जो जाना चाहता है वो जा सकता है। आज की क्लास यहाँ तक थी, सिर्फ हमने ये चार टूल्स को सेट करना था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, ये हमने करना था। बाकी इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद कल जो है ना आगे क्लास को लेके चलेंगे। मज़ीद अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ लें, और नहीं तो फिर हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। सर आपका नाम है स्लैक पे मिल नहीं रहा, प्राइवेट मैसेज पे मिल जाएगा, आप सर्च करें, मेरे नाम से सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। ग्रीन हो गए दोनों ऑप्शन इन जैम्प। ठीक है अंसार भाई, अब ब्राउज़र में चले जाएं, वहाँ पे जाके लोकल होस्ट लिखें। मलिक को इशू आ रहा है लोकल होस्ट पे जैम्प पे। मलिक भाई आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें, मगरिब के बाद इंशाल्लाह मैं आपको टीम व्यूअर पे बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा। अगर आपने थोड़े से एक्सपर्ट हैं, आपने स्काइप ऑन किया हुआ है, या पोर्ट जो 8080 है या फिर 80 है बिजी है आपके पीसी का, उसको जो है ना आप बंद कर दें कोई भी एप्लीकेशन, फिर जैम्प को चलाएं, चल जाएगा। हाउ कैन आई साइन इन विंडोज़ ऐप व्हेन आई साइन इन डायरेक्ट टू ब्राउज़र स्लैक। अब्दुल भाई साइन इन हो जाता है विंडोज़ के अंदर, वो अगर आपका इशू कर रहा है एक बार पीसी को रिस्टार्ट करके दोबारा कर लीजिएगा। थैंक यू, लिटिल कन्फ्यूजन व्हेन स्टार्ट, नाउ ऑल डन। ठीक है जी वकास भाई, कोई इशू अभी स्टार्ट है ना तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, बाकी क्लियर हो जाएगा। जैम 32 बिट पर प्रॉब्लम कर रहा है। जी बिल्कुल ये कर रहा है, इसके लिए हमें जो जैम का 32 बिट वाला वर्जन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे जाके मोहम्मद बिलाल जैम 32 बिट लिखिएगा, निकल के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लें। साकिब कहते हैं गॉड ब्लेस यू, थैंक यू साकिब भाई। तारिक अब्बास कहते हैं ऑल डन, ठीक है ज़बरदस्त हो गया। कोशिश करें अपने एंड पे जितनी रिसर्च कर सकते हैं, जितने छोटे मोटे टूल्स आप खुद से सेट कर सकते हैं आप कर लें, वो हम सब के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसमें आप देखें ना 3-4 लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसका वेट करना पड़ेगा, तो कोशिश करें खुद से आप कर लें। अच्छा ये दरियाब भाई ने प्रॉब्लम का जो है ना सोल्यूशन दे दिया है, जिसको इशू आ रहा है ना ये आप जाके वहाँ पे सर्च करें, ये जो लिंक इन्होंने दिया है यहाँ पर, मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी उस्मान भाई आपको भी जज़ाकल्लाह। लोकल हस्ट टाइप करने के बाद विंडो ओपन होगी। जी बिल्कुल, मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, आपने वो शायद नहीं देखा, मिस हो गया, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। आप सिर्फ लोकल होस्ट लिखें और आपको जैम का पेज शो हो जाएगा। आई हैव री डाउनलोड द गिटहब एंड नाउ गेटिंग दिस मैसेज। इस मैसेज में क्या है जी, ये कह रहा है कि आप .NET फ्रेमवर्क 4.1 और या हायर इंस्टॉल करें, तो आप काइंडली गूगल पे जाके लिखें .NET फ्रेमवर्क 4.5 या उससे हायर, और उसको डाउनलोड करके अपने पीसी में पहले इंस्टॉल कर लें, फिर उसके बाद आप गिटहब इंस्टॉल करें। सर वीडियोस बना लें पूरे प्रोसेस की। जी बिल्कुल, मैं ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसकी मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा और मैं शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, और हम उसको यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे। थैंक यू, ऑलरेडी डन। सर इफ्तारी का टाइम हो गया, आई विल कॉन्टैक्ट आफ्टर इफ्तारी। जी बिल्कुल ठीक है। ब्राउज़र पे लोकल होस्ट सर्च करना। अच्छा ये मैं जिसको इशू आ रहा है ये मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे चले जाएं और इस प्रोसेस को फॉलो कर लें, आपको पता चल जाएगा कैसे अपने जिसको इशू आ रहा है वो मुझे मैसेज करे। जी ये अबू बकर को मैसेज कर लें, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, अबू बकर भाई जो है ना सबको बता देंगे कि इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जी ये मेरे वकास भाई ये मेरा कंट्रोल पैनल है जैम का, ये आप देखें जब हमने इसको ओपन किया तो इस तरह आप देखें यहाँ पे अपाची आ रहा लिखा और यहाँ पे माइस्क्वेल, और हमने इसको स्टार्ट कर लिया, ठीक है। जी बिल्कुल अबू बकर, अभी टाइम तो हो गया अफ्तारी का, तो इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद ही अब हम बाकी करेंगे।